हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग विषाणु जनित मानव रोग यानी डिजीज काउज्ड बाय वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पर बेस्ड कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यह अरबोवायरस नामक विषाणु के कारण होता है और इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, विशेषकर सिर, आँख और जोड़। इस रोग के क्या लक्षण हैं? न आँखों और शरीर की पेशियों, सिर तथा शरीर में जितने भी जोड़े होते हैं उनमें दर्द उत्पन्न होता है। डेंगू बुखार जो है वो मादा एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है क्योंकि डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में इतना अधिक दर्द होता है जैसे मानो कि उनकी हड्डियां टूट गई हो। इसीलिए डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। एन्फ्लुएंजा जो है वह मिक्सोवायरस नामक विषाणु के कारण होता है और इससे व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इस रोग के क्या लक्षण हैं? न व्यक्ति को बार बार छींक आती है और बेचैनी होती है। चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, यह वेरियोला वायरस के कारण होता है और इससे व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चेचक से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार और शरीर पर लाल लाल दाने निकलते हैं। कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया है। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, यह रेब्डो वायरस के कारण होता है और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालते रहता है। ज्वर भी आते हैं उसे और पानी से उसे भय लगता है। इससे व्यक्ति का श्वसन तंत्र में लकवा मार जाता है। यह रेबीज रोग जो है यह प्रायः पागल कुत्ते, भेड़िया या गीदड़ के काटने से होता है। अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता, भेड़िया या फिर गीदड़ काट लेता है तो उसे 72 घंटे के भीतर अलार्क निरोधी वैक्सीन लगवाना पड़ता है। अगर यह वैक्सीन वह नहीं लगाता है तो रेबीज रोग का खतरा बढ़ जाता है। रेबीज रोग के लिए एक टीके की खोज हुई है। उस टीके की खोज लुई पास्चर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने की है। पोलियो वायरस के कारण होता है और इससे पीड़ित व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग के क्या लक्षण हैं? न ज्वर आना, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं इस रोग से पूरी तरह से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने। तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन ने किया था। स्वाइन फ्लू, यह H1N1 वायरस के कारण होता है और इससे व्यक्ति का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति को बार बार छींक, सर्दी और तेज बुखार आते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को ठंडी चीज़ों से परहेज रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हर्पीज। हर्पीज जो है हर्पीज वायरस के कारण होता है और इससे श्लेष्मा तथा त्वचा प्रभावित होती है। इसमें व्यक्ति के त्वचा में सूजन आ जाती है। खसरा जो है वह मोरबली वायरस नामक विषाणु के कारण होता है और इसका भी सेम रीज़न है, यानी इसमें भी सेम अंग प्रभावित होते हैं, त्वचा और श्लेष्म कला प्रभावित होते हैं।
जो व्यक्ति खसरा रोग से पीड़ित होता है उसके शरीर पर लाल लाल दाने उत्पन्न हो जाते हैं। एड्स, जिसे आज तक भी कहते हैं, एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स यानी आज तक बीमारी जो है वो HIV वायरस के कारण होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में HIV का भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है या नहीं, अर्थात उस व्यक्ति में HIV वायरस है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट, ELISA, एलिजा टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इस टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाता है कि व्यक्ति एड्स से ग्रसित है या नहीं। छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, प्रायः सभी कंफ्यूज हो जाते हैं चेचक और छोटी माता में। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं तथा छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। तो चिकन पॉक्स यानी छोटी माता वेरियोला वायरस के कारण होता है और इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति को हल्का बुखार तथा शरीर पर पित्तिकाएँ पैदा होने लगती है। सार्स, जिसे किलर निमोनिया कहते हैं, सार्स का फुल फॉर्म होता है सर्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स जो है कोरोना वायरस के कारण होता है और इससे श्वसन तंत्र यानी फेफड़ा मनुष्य का प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस और पीलिया से मनुष्य का यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति पीलिया से पीड़ित होता है तो उसे पीला पेशाब होता है, साथ ही साथ आँख एवं त्वचा ये दोनों ही पीली पड़ जाती है। गलसोत या गलफुला, जिसे मम्स भी कहते हैं, इससे मनुष्य का पैराथायरॉइड ग्रंथि प्रभावित होता है और यह वायरस के कारण ही होता है। इसमें ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। ट्रेकोमा नेत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें मनुष्य का नेत्र प्रभावित होता है और यह वायरस के कारण होता है। ट्रेकोमा में क्या होता है कि मनुष्य की आँख में दर्द होने लगते हैं, साथ ही साथ आँख जो है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो रोग है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और यह भी वायरस के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को तेज बुखार आते हैं। पीत ज्वर, जिसे येलो फीवर कहते हैं, इसमें व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है और यह फ्लेवी वायरस जीनस नामक वायरस के कारण होता है और इस रोग का वाहक एडिस इजिप्ट मच्छर है। इस रोग का वाहक क्या है? एडिस इजिप्ट मच्छर है। अब हम लोग कुछ स्पेशल MCQs के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए भी हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। तो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है? सुजाक के लिए, मधुमेह के लिए, तपेदिक के लिए, एड्स के लिए। तो एड्स की बीमारी की जांच करने के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यानी यदि कोई व्यक्ति पीलिया यानी जॉन्डिस से संक्रमित हो जाता है तो उसका यकृत संक्रमित हो जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन नंबर सी। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फुफूंद। तो इसका सही आंसर है विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक है विषाणु, यानी विषाणु के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस होता है और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। तो घात करो और छिप जाओ
नाम से विख्यात विषाणु का नाम है RSV विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पीत ज्वर जिसे येलो फीवर कहते हैं किस मच्छर के काटने से होता है? तो पीत ज्वर जिसे येलो फीवर कहते हैं यह एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। चिकुनगुनिया रोग मनुष्य में किसके कारण होता है? तो चिकुनगुनिया रोग मनुष्य में वायरस के कारण होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है यह चिकुनगुनिया। इसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ था। यह चिकुनगुनिया वायरस के प्रसार द्वारा होता है। यह मादा एडीज मच्छर मुख्यतः एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकुनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। संक्रमित मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटता है, जिससे यह बीमारी क्या होती है? फैलती है। स्वयं संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी को नहीं फैल सकती है। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं? तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वनस्पति तथा प्राणियों का प्रकृति या वातावरण से संबंधी अध्ययन है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी जो है मांसपेशी यानी मसल्स का अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसके विषाणु को निरूपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी H5N1। सार्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? तो सार्स जो है वह विषाणु के कारण होने वाला मानव रोग है। इस प्रकार आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।